स्पीडी मॉडल सेट 19 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किसके प्रभाव से नियंत्रित करता है? तो महानदी के प्रभाव को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। द प्रोफेट के लेखक कौन है? खलील गिब्रन है। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में स्थित है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। शेरे पंजाब का किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का उपनाम है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? B.I. लेनिन थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद है। अगला प्रश्न, जातक बौद्धों का क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कालिदास किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न, मिस्र की राजधानी कहाँ? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अब आगे देखते हैं सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? तो जातक को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में मिलती है और गंगा की निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय कहाँ पर वर्षा कराती है? तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, तमिलनाडु के तट पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किसका शासक था? गजनी का शासक था। अगला प्रश्न है, बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। इसका प्रश्न ऐसे हो जाएगा कि बालू पत्थर किस प्रकार के चट्टान का रूपांतरण है? टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, मक्का किस प्रकार की फसल है यहाँ पे? तो खरीफ फसल है। मक्का किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन से गैस द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन गैस के द्वारा। फिर से दोहरा देते हैं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन गैस। कौन सा गैस? अगला प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। नेक्स्ट, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। पिपली घाट दर्रा कहाँ है? तो अरावली पर्वतमाला में है। पिपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवाड़ी में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम की प्रमुख जातियाँ कौन सी है? तो लेप्चा और भोटिया। लेप्चा और भोटिया।
इसके आगे प्रश्न देखते हैं। इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? तो सीनेट कहलाती है। इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? सीनेट कहलाती है। अभी शीट नंबर 21 देखेंगे, मॉडल शीट नंबर 21। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे शेयरों से है? अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? तो वीडी सावरकर थे। अगला प्रश्न है, अम्ल नीला लिटमस को किसमें बदल देता है? तो लाल में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय में भूमिकर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। इसका प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी के समय में भूमिकर किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। अगला प्रश्न, जब कोई पिंड धन आवेशित होता है तो वह क्या परित्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का। फिर से दोहरा देते हैं, जब कोई पिंड धन आवेशित होता है तो वह क्या परित्याग करता है? तो इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। यानी कि तत्व के गुणों का पता चलता किसके द्वारा पता चलता है? तो परमाणु संख्या द्वारा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। इसका प्रश्न हो जाएगा कि एक भारी नाभिक के टूटने से क्या होता है? तो दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। किसके कारण? तो नाभिकीय विखंडन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गार्गिन था। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी शहर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। फिर से दोहरा देते, वीक विथ गांधी के लेखक कौन थे? लुई फिशर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द का माप क्या है? तो बिट्स है। कंप्यूटर में किसी शब्द का माप क्या है? बिट्स है। आगे देखते हैं सेट नंबर 22। सेट नंबर 22 का पहला प्रश्न है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो बेंगलोर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा? बेंगलोर। अगला प्रश्न है, पंडवानी कहाँ के लोकगीत है? तो छत्तीसगढ़ का। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? चाय करता है। भारत सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है? तो चाय का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रश्न हो जाएगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 63। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? पर रामानंद थे। अगला प्रश्न है, 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का क्या नियुक्त किया गया था? सामग्री नियुक्त किया था। फिर से दोहरा देते हैं, 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग है। फिर से दोहरा देते हैं, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी? पृथ्वी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। अगला प्रश्न है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है, राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधारित वित्तीय संरचना से। आगे देखते हैं, शहरयार को क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। अभी हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23। सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का ग्रेट वॉल किस रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो धार्मिक रूप में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को। नेक्स्ट है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक किस प्रकार के आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैलमूल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। शैलमूल मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक। अगला प्रश्न, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, नियाग्रा प्रपात कौन से देश के सीमा पर स्थित है? कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। नेक्स्ट है, 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। इसका प्रश्न हो जाएगा कि कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है? तो 95 डेसिबल। अगला प्रश्न है, ओपेक तेल निर्यात देशों का एक क्या है? संगठन है। ओपेक तेल निर्यात देश का एक क्या संगठन है। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, भारत में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि में। फिर से दोहरा देते हैं, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो कृषि में। अगला प्रश्न है, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा कौन सी है? मैनरहीन है। अगला प्रश्न है, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या है? तो मैनरहीन है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। इसका प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है, यानी कि IMF किसकी देन है? ब्रेटन वुड सम्मेलन की। अब आगे देखते हैं सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 का पहला प्रश्न है, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी कौन सी है? तो नीला व्हेल। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका जांच होता है? तो एड्स का जांच होता है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर शासक कौन था? तो अकबर था। इसका प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। इसका प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार, मुगल सेना ने 1576 ईस्वी में किस युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और किसके बीच हुआ था? तो जयसिंह के बीच हुआ था।
फिर से इसको दोहरा देते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? पुरंदर दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू? 1970 में। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? चीनी घोटाला से है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लिटमस का किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है या प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो अभी हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 24 तक प्रश्न देख लिया है।